पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ मतलब सालों साल बढ़ती जा रही है। हाँ, इसकी मेन रीज़न ये है। ग्रोथ रेट देखें 7%, जाहिर सी बात है, वो बड़ी इकोनॉमी है, स्टेबल इकोनॉमी है, उनके पास आप देखें 400-500 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व है। ठीक है, तो फॉरेन रिजर्व उनके पास इतने हैं और जाहिर सी बात अच्छा। आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है। हाँ, एक घर में दो भाई हैं, ठीक है, एक कमा रहा है, एक निकम्मा है। ठीक है। जो कमा रहा है उसकी इज्जत है। तो भाई इंडिया पाकिस्तान को कह रहे जी हैं। जी। हम आपस में लड़ते भी नजर आते हैं। लड़ते भी नजर आते हैं, पर मसला ये है कि एक निकम्मा है, एक मेहनती है। जो मेहनती है उसकी सुनती भी है दुनिया। हम निकम्मे हो चुके हैं। अभी जो है जीडीपी के जो है वो अदाद शुमार आया है इंडिया में, और इंडिया की जीडीपी पिछले 3 सालों में जो इंडिया में थी उसको क्रॉस करके अब तक की सबसे ज़्यादा जीडीपी बन चुकी है। ना सिर्फ इंडिया बल्कि दूसरी कंट्रीज में भी की निस्बत काफ़ी तेज़ी से इंडिया आगे बढ़ा है। वजह क्या लग रही है, क्या कहना चाहेंगे एज अ पाकिस्तानी? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और मैं आपको इसका रीज़न बताता चलूँ। मैं सीए का स्टूडेंट भी हूँ। ठीक है, इसके कुछ बड़े रीज़न हैं। पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ मतलब सालों साल बढ़ती जा रही है। हाँ, इसकी मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट लाती है, जो दूसरा गवर्नमेंट इस पे आती है ना, तो पिछले गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होती है वो स्टॉप हो जाती है। सबसे पहला वजह तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमारे इलाकों में सबसे, मैं तो मतलब केपीके से हूँ, मुझे अपने केपीके का पता है। ठीक है, केपीके में ऐसा है कि हमारे यहाँ मिनरल है, हमारे पास बहुत कुछ है, हाँ, लेकिन मिनरल्स की वो यूटिलाइजेशन, उससे मतलब उतना मतलब पैसा कमाना, रेवेन्यू कमाना वो नहीं होता। ठीक है, सबसे दूसरी मतलब बड़ी वजह यह है कि अपने मुल्क के जो आपके साथ मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, तो आप इसको इंपोर्ट कर दे प्रॉपर तरीके से। उस गवर्नमेंट मतलब अपनी केपीके के गवर्नमेंट को भी पैसे उससे दे, और मुल्क की जीडीपी ग्रोथ भी तो इसके आपको पता है कि पंजाब के ऊपर सारा जोर होता है, पंजाब के ऊपर सारा ध्यान होता है। आपको क्या लगता है कि वो जो मिनरल्स का हम फायदा नहीं उठा पा रहे, उसकी एक वजह टेक्नोलॉजी की कमी तो नहीं है? बिल्कुल यही वजह है। जिस तरह के ये आपने बताया कि इंडिया में 6 क्लास से मतलब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास ली जा रही है, ठीक है, तो मतलब पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए कि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करना चाहिए, टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए, ताकि हम मिनरल को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें, इससे मतलब रेवेन्यू कमाएं। ठीक है। आपका क्या ओपिनियन है जो जीडीपी ग्रोथ है इंडिया की उसको लेके? बस जितना बात है वो मेरे साथी ने कह दिया। आप भी केपीके से हैं। मैं भी केपीके से जी। तो आपको क्या लग रहा है कि केपीके को उतना हिस्सा मिल रहा है, उतनी चीजें और उतनी फैसिलिटीज मिल रही हैं जितने उनके पास रिसोर्सेज हैं? बस इस पे मैं कमेंट दूंगा तो अच्छी हाँ। होगा। केपीके के साथ जितने रिसोर्सेज है उतनी ही फैसिलिटीज़ केपीके को नहीं मिली है। और दूसरी बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे अपने कबायली इलाकों के लिए एक फ़ंड होता है, वो फ़ंड 2-3 साल से फेडरल गवर्नमेंट ने रुकवा दी है। अगर वो फेडरल गवर्नमेंट वो फ़ंड हमें जारी कर दे फाटा को, तो फाटा से जो मिनरल है, जितने भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो जाएगा, तो फिर वो हो कि लोगों में बहुत पोटेंशियल है, वो आगे जा सकते हैं। सर यहाँ पे हमारे पास ऑयल रिफाइन करने के फैक्ट्रीज नहीं है, तो मिनरल्स पे आप कहाँ से काम होगा? ऑयल रिफाइनरी मतलब यही है ना कि फेडरल गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे। हमारी गवर्नमेंट की यही मतलब सर ईरान वॉर चल रही है, आपको पता है कि पूरी दुनिया में कितने क्राइसिस आए हैं हाँ, ना? ये बात तो मतलब जाहिर ही है कि ईरान क्राइसिस चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा इफेक्ट जो है पाकिस्तान पर पड़ा है। इसकी मेन रीज़न पॉलिटिकली मतलब अनस्टेबिलिटी है। ठीक है, सबसे यानी कि आपका कहने का मतलब है किसी और कंट्री में इस तरह से इफेक्ट नहीं हुआ? नहीं हुआ ऐसा। दूसरी इंडिया में भी देखे, चाइना में देखे, उसके साथ रिजर्व अमाउंट में मतलब ऑयल पड़ी थी। पाकिस्तान के साथ भी पड़ी थी 28 दिन का, मतलब वजीर खजाना ने बताया था, पेट्रोलियम ने भी बताया था कि 28 दिन की हमारे पास है, लेकिन वो नहीं हुआ। मतलब 28 दिन का रिजर्व जो था उस पर आपने सब्सिडी नहीं दी, और ऊपर से मतलब उसी दिन से आपने पेट्रोल महंगा कर दिया। ठीक है, हाँ, तो सर वो यही कहा जा रहा है कि हमारे पास रिजर्व्स जो रखने के लिए बैंकर्स या चीज़ें चाहिए होती हैं, हमने उस पर भी बिल्कुल काम नहीं किया हुआ जिस तरह दूसरी कंट्रीज ने किया हुआ है। क्या वजह है? पीछे गवर्नमेंट है, मिसमैनेजमेंट है, क्या चीज़ें आपको लगती हैं? बिल्कुल। मैंने पहले भी आपको बताया कि पिछले गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को दूसरी गवर्नमेंट, आने वाली गवर्नमेंट रोक दी है। अगर पिछले गवर्नमेंट सर अगर हर गवर्नमेंट अवाम की इंटरेस्ट का सोचे तो कोई वजह ही नहीं बनती कि आप पिछली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को रोक के अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। यही तो मेन रीज़न है। मैं आपको बताता हूँ पहले से कि अवाम का इंटरेस्ट होना चाहिए गवर्नमेंट का। अगर वो अवाम का इंटरेस्ट पर मतलब चले ना, तो फिर मतलब प्रोजेक्ट भी नहीं रुकेंगे और मुल्क भी आगे बढ़े, जीडीपी भी बढ़ेगा और सब कुछ मतलब आगे जाएंगे। तो गवर्नमेंट को सर टिकने कौन नहीं देता? अवाम ही टिकने नहीं देती। ये अवाम का मसला नहीं है, सब कुछ जानता है। मतलब अवाम का इतना इफेक्ट नहीं है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट लाने में और जाने में। अच्छा,
हाँ गवर्नमेंट तो वो होना चाहिए इफेक्ट। अगर आपको कोई गवर्नमेंट इकोनॉमी पे काम नहीं कर रही तो आप प्रोटेस्ट करें, आप उसको अकाउंटेबल बनाएं, ताकि या तो वो डर के मारे इकोनॉमी पे काम करे या फिर वो कुर्सी से हट जाए अगर उससे कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको बताता चलो KPK में रोज मतलब एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पंजाब में ऐसा नहीं हो रहा, वहाँ पर हो रहे हैं, रोज रोज होते हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन मेन मीडिया पे तो कुछ नहीं नजर आता। मीडिया वहाँ पर बैन है, मीडिया वहाँ चलता ही नहीं है। मीडिया तो पंजाब में आज़ाद है, मैं आपको बताता चलो पंजाब में मीडिया आज़ाद है, वहाँ पर मीडिया पर पाबंदी है। मीडिया को जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर तो हर कोई करता है, मतलब सोशल मीडिया पर इतना नहीं चलता। लेकिन मेन रीज़न जो है वो बड़े लोग जो सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी ब्लॉक हो जाते हैं। नहीं, सोशल मीडिया चलती है। सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंस इतनी नहीं है जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि मुल्क के बड़े लोग जो है वो स्टेक होल्डर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज़्यादा मतलब प्रेफर करते हैं। तो वहाँ पर तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पढ़े लिखे थोड़े से पाकिस्तानी थे, इसीलिए इनको रियलिटी बड़ी अच्छी तरीके से पता है, वरना मूल्य होते तो वो तो ऊंची ऊंची ही फेंकते। दोस्तों ये पाकिस्तानियों को इसीलिए अकल ठिकाने आ गई है कि आजकल पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल है। मतलब पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी IMF के लोन पे ही चलती है। अगर पाकिस्तान को IMF लोन देने से इनकार कर दे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी क्रैश हो सकती है। और दूसरी साइड पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक एंड एनर्जी क्राइसिस का संकट मंडरा रही है। उस चीज के बीच भी इंडिया की इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है, और इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि अमेरिका और चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। आज इंडियन इकोनॉमी की पूरी दुनिया तारीफ कर रहे हैं। इवन रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन तो मोदी जी और इंडियन फॉरेन पॉलिसी की भी तारीफ करने लगे। तो ये है इंडिया की पोजीशन। आज पूरी दुनिया इंडिया के सामने देखती है और इंडिया से सीखती है। पाकिस्तान से क्या सीखेंगे, पाकिस्तान तो डूबने ही वाला है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।